हे गाइस, माय नेम इज राघव। आप देख रहे हैं बाइक ज्ञान विद राघव। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका डिजाइन भले ही 10 से 15 साल पुराना क्यों ना हो गया हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज 2020 में भी उसे एलईडी लाइट्स मिली हो या ना हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया हो चाहे ना हो। भले ही इस उसी सेगमेंट उसी कंपनी की एक 110 सीसी की बाइक में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाए, उस बाइक को फर्क नहीं पड़ता कि उसे डीआरएस मिले हो या ना मिला हो। भले सेम कंपनी की 100 सीसी की बाइक में आपको डीआरएस देखने को मिले, उस बाइक को फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइस भले ही हर महीने इंक्रीज हो रहा हो, फिर भी वह बाइक अपने सेगमेंट में किंग बनी हुई है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज की पल्सर पल्सर 150, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती है एक 150 सीसी सेगमेंट में। तो आज हम बात करेंगे इसके BS6 अवतार में क्या नया है, क्यों आपको 2020 में बाइक लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले चीज़ होता है डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन ये टिपिकल पल्सर वाला ही डिज़ाइन है जो पहले आता था, बस वही ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए जो अभी 2019 में जब ग्राफिक्स चेंज हो रही है वही वाले ग्राफिक्स हैं। BS6 अवतार में सिर्फ इसमें एक ही चेंजेस आया है, वो है इसका इंजन जो कि BS6 कंप्लाइंट हो चुका है। अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलके फ्यूल इंजेक्शन ऑलरेडी मिलता है। सो अगर हम बात करें ओवरऑल डिज़ाइन की, तो जो पल्सर 150 है उसमें आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। एक है नियॉन, दूसरा है स्टैंडर्ड है, तीसरा है UG5। सो जो नियॉन मॉडल है वो पूरा ब्लैक आउट है, उसमें आपको नियॉन कलर की पल्सर की बैजिंग मिलेगी, नियॉन कलर के ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे और छोटे मोटे डिटेल्स मिलेंगे नियॉन रेड कलर्स में। एंड दूसरी जो है वो है स्टैंडर्ड। तो वो है बजाज की जो लेजर एच पल्सर लॉन्च हुई थी 2017 में, उन्होंने बोला था लेजर एच पल्सर, तो वो वाले ग्राफिक्स वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड में आपको लेजर एच ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड मॉडल है ट्यून डिस्क, तो उसमें आपको एक न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि 2019 में लॉन्च किए थे बजाज में UG5 में। सो अगर आप लुक्स वाइज देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है बजाज की ट्विन डिस्क मॉडल जो कि स्प्लिट स्टिक वेरिएंट में आती है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। बट अगर आपको थोड़ा कम्यूटर लुक चाहिए तो बाकी की जो स्टैंडर्ड और नियॉन मॉडल है आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर आपको एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि आप बजाज की पल्सर में तीनों में से कौन सी पल्सर लें, नियॉन ले, स्टैंडर्ड ले या ट्विन डिस्क ले। क्योंकि गाइस मैं इसकी परफॉर्मेंस अगर आपको बाद में बता दूंगा, बट सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ इन तीनों में से आप कौन सी लें। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपका बजट 1,10,000 तक है, आप उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप पल्सर की नियॉन लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी पल्सर चाहिए, पल्सर 150 ज़्यादा दमदार लुक चाहिए, तो आप बजाज की पल्सर ट्विन डिस्क लीजिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस आप नियॉन मॉडल से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और आपको क्या मिलता है, कुछ स्टिकर्स, उससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ देखने को नहीं मिलता। बिकॉज पल्सर नियॉन और पल्सर स्टैंडर्ड बोथ आर आइडेंटिकल, सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स का फर्क है जो स्टिकरिंग का है। अगर आपको स्टिकर्स चाहिए तो मैं बोलता हूँ आप नियॉन मॉडल ले लीजिए एंड अलग से स्टिकर्स बाय कीजिए कंपनी से, वो आपको ज़्यादा कम प्राइस पे पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप नियॉन मॉडल की बात करें वो 91,000 एक्स शोरूम में आपको मिलेगा, जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 96,97,000 एक्स शोरूम में मिलेगा, और जो ट्विन डिस्क मॉडल है वो 1,02,000 एक्स शोरूम में मिलेगा। सो अगर आपको आपका बजट 1,10,000 के अंदर है तो आप नियॉन मॉडल लीजिए, लेकिन आपका बजट 1,20,000 तक है तो आप ट्विन डिस्क मॉडल लीजिए। स्टैंडर्ड मॉडल लेके आपसे इतना 6,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो वर्थ नहीं है। और अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल ले ही रहे हैं तो आप 4,000 एक्स्ट्रा पे कीजिए एंड आप ट्विन डिस्क मॉडल लीजिए। मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा आप ये सिर्फ दो मॉडल्स में एक लीजिए, या तो नियॉन लीजिए या तो ट्विन डिस्क लीजिए। स्टैंडर्ड को आप प्रीफर मत कीजिए क्योंकि उसमें आपका एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ जाएगा जो कि वर्थ इट नहीं है। सो अब हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस की। तो इस बाइक में आपको मिलता है 149 सीसी का एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन। सो अगर आप कूलिंग वगैरह देखें तो ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, इसमें अभी 2 वाल्व्स आ रहे हैं। बट अब पल्सर की जो नेक्स्ट जेन मॉडल है वो 2022-2023 आने वाली है। सो आप देख सकते हैं बिकॉज अभी कंपटीशन जो पल्सर 150 जिस कंपटीशन में आ रही है वहाँ पे अभी 4 वाल्व हेड नहीं मिल रहा है, तो अभी यही चल रहा है। सो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। इंजन अभी BS6 में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 14 bhp की पावर मिलती है और 13.25 Nm का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क BS4 मॉडल की कंपेयर में थोड़ा सा कम हो चुका है, बट जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा और हायर रेव रेंज तक चली गई है। सो ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस है वो बहुत लीनियर है, आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा कि एकदम ऐसे थ्रॉटल दी और बाइक भाग पड़ी।
एकदम लीनियर परफॉर्मेंस है इसकी, आपको कहीं भी पावर लैग नहीं मिलता है। टॉप एंड भी अच्छी खासी चली जाती है, 110-115 किलोमीटर पर आवर, ले जाने वाले से 120 तक ले जाते हैं। बट उतना रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, जो कंपनी बोलती है वो है 114 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, तो आप वहीं तक अचीव कीजिए। और जो बाइक की रिफाइनमेंट है, तो बजाज ने इस बार रिफाइनमेंट बहुत अच्छा हुआ कि BS6 में रिफाइनमेंट और अच्छी हो गई, वाइब्रेशन कम हो गए। बट वाइब्रेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ क्योंकि सिंगल सिलेंडर बाइक है, वाइब्रेशन इसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें भी आपको हायर रेंज में वाइब्रेशन देखने को मिलती है, लोअर रेंज में नहीं मिलती है। सो ओवरऑल बाइक अभी बहुत अच्छा पैकेज है। पर अब ये है कि आपको ये बाइक क्यों रिकमेंड करनी चाहिए। तो अगर आप एक 100 सीसी की बाइक चलाते हैं, 125 सीसी की बाइक चलाते हैं, तो आपको एक अपग्रेड करना है, आपको डेली कम्यूटिंग के लिए आप थोड़ा दूर जाते हैं, आपको एक 150 सीसी की बाइक चाहिए, थोड़ी स्पोर्टी लुक चाहिए, आपको थोड़ा अच्छा माइलेज भी चाहिए, तो आप इस बाइक को प्रीफर कीजिए। फर्स्ट, इस बाइक में आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा, 150 सीसी इंजन भी मिल जाएगा और क्वाइट परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा जो आपको एक हाईवे पे चाहिए होगा क्रूजिंग स्पीड के लिए। सो उस चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो आप 160 सीसी सेगमेंट में जा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक मिलेगी। पर आपको एक माइलेज चाहिए तो आप 150 सीसी सेगमेंट में रहिए, तो आप पल्सर 150 को रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें इजिली आपको 50 to 55 kmpl हाईवे में और 45 to 50 kmpl आपको सिटी राइडिंग में मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स में, सेफ्टी में क्या मिलते हैं। तो आपको इसमें ड्यूअल डिस्क मिलता है, आपको ट्विन डिस्क में, और नियॉन और स्टैंडर्ड में आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलता है। सिंगल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, अगर डुअल चैनल होता तो और भी अच्छा होता। सो अगर डिस्क साइज की बात करते हैं इसमें आपको 260 mm का डिस्क आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल गोल्ड डिस्क, इसमें आपको पैडल डिस्क का ऑप्शन नहीं है। सो बाइक की ब्रेकिंग फीडबैक भी आपको ठीक है एकदम, जो पंच चाहिए आपको चाहिए रहता है ब्रेकिंग के लिए, वो पंच आपको उतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगा, बट ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मतलब आपको बाइक रोकने में आसानी होगी। पर एक जो पंच होता है वो आपको थोड़ा सा कहीं पे मिसिंग लगेगा रियर डिस्क में। फ्रंट डिस्क की बाइक बहुत अच्छी है, बट इसमें अगर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता तो सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती। पर अभी भी बाइक, मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है कि इस बाइक में कि अभी भी फीचर्स में बाइक कम है। जैसे में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, रियल टाइम माइलेज देखने को नहीं मिलता, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी भी BS6 में अगर बजाज चाहे तो अपग्रेड कर सकता था। क्योंकि जिस प्रकार से बाइक की प्राइस इंक्रीज हुई है उस हिसाब से इसे एक अच्छा पैकेज बनाना था बजाज को। इसमें जैसे LED लाइट दे देते, गियर पोजीशन इंडिकेटर दे देते, मतलब जो प्राइस को जस्टिफाई करता। बट ठीक है, अभी इस बाइक की नेक्स्ट जेन मॉडल आने वाली है 2022-2023 में, तो बजाज ने अभी उतना वर्क नहीं किया क्योंकि वो नेक्स्ट जेन पे वर्क कर रहे हैं। सो ये बाइक ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है। और अगर आप बाइक की सीट हाइट की बात करें कि कई लोगों की दिक्कत होती है कि ये चला पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो गाइस आप अगर शॉर्टर राइडर भी है तो आप इस बाइक को इजीली चला सकते हैं। इस बाइक की आपको सीट हाइट मिलती है 785 mm, जो कि कंफर्टेबल है 5'6", 5'8" के लिए। आपकी हाइट अगर 5'4" है तो आप इजीली चला सकते हैं। अगर इसके राइडिंग पोजीशन की बात करूं तो जो नॉर्मल नियॉन और स्टैंडर्ड है वो आपको एक कम्यूटर वाली एकदम फॉर स्ट्रेट राइडिंग पोजीशन देखने को मिलती है। बट जो ट्विन डिस्क मॉडल है उसमें आप हल्का से स्पोर्टियर देखने को मिलती है, बिकॉज वो उसमें आपको एक रियर स्लाइटली रियर साइड फुट पैक्स देखने को मिलती है, तो ट्रायंगल थोड़ा सा हल्का सा स्पोर्टी वाला आता है। तो राइडिंग हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की। अगर आप ट्विन डिस्क मॉडल लेते हैं तो आपको उसमें शॉकर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, सामने आपको मोटे शॉकर देखने को मिलते हैं। कंफर्ट के मामले में बाइक बहुत अच्छी है। तो अगर आपको एक अपग्रेड करना है 100 सीसी से, आपको एक 150 सीसी की बाइक चाहिए, तो आप इजीली बाइक को अभी भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बाइक है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। सो अगर आपको मेरी बाइक का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।